आज मैं आपको एक खौफनाक हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में हुई थी। वहाँ एक साधारण सा परिवार रहता था जिसमें रौनक नाम का एक लड़का था। रौनक 20 साल का हो चुका था और उसकी जिंदगी में एक खुशियाँ और उम्मीद का नया मोड़ आने वाला था। उसका परिवार चाहता था कि वह शादी कर ले और देखते ही देखते लड़की वालों का आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद रौनक को एक लड़की की तस्वीर पसंद आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं इससे शादी करूँगा। माँ ने हामी भर दी और लड़की के घर वालों से बात की। अब रौनक की शादी का दिन करीब था। घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम मची हुई थी। पूरा गांव रौनक की शादी के जश्न में शरीक था। रौनक तो मानो आसमान में उड़ रहा था। वह सोच रहा था, अब मेरी पत्नी सुंदर और संस्कारी होगी और मैं उसे लेकर सबके सामने अपने घर की इज्जत बढ़ाऊंगा। शादी के दिन जब रौनक अपनी बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा तो गांव वालों ने धूमधाम से स्वागत किया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सुबह विदाई के वक्त लड़की को डोली में ससुराल भेजा गया। 4 कहार डोली को लेकर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही रास्ते में एक पुराना आम का पेड़ दिखाई दिया, उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। डोली को पेड़ के नीचे रख दिया गया और सभी पानी पीने लगे। लड़की को किसी ने न पूछा, लेकिन वह चुपचाप डोली में बैठी रही। तभी एक अजीब सी खौफनाक घटना घटी। चारों कहार जब आंखें मूंदकर थोड़ी देर आराम कर रहे थे, तब उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और लड़की को अपने साथ खींचते हुए डोली में बैठ गई। लड़की, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक हड्डियों जैसी कर्कश आवाजें निकालने लगी। वो लड़की अब कुछ और थी। चुड़ैल का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ देर बाद रात हुई और रौनक अपने नए दुल्हन को लेकर घर लौट आया। वे दोनों अपने कमरे में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी रौनक को अचानक बहुत प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पीकर आता हूँ। लेकिन दुल्हन ने उसे रोकते हुए कहा, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। फिर उसने अपनी लंबी और अजीब सी कटीली बाहों को बढ़ाया और कुएं से पानी निकालने की कोशिश की। रौनक की नजर उसके हाथ पर पड़ी और वह डर के मारे उछल पड़ा। सामने खड़ी दुल्हन अब वो नहीं थी जो उसने शादी के दिन देखी थी। वह एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। जैसे ही रौनक की आंखों में डर साफ था, चुड़ैल हंसी की आवाज में बोली, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम बच नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा साथ मुझे चाहिए। अगर तुम गांव वालों को ये सब बता दोगे तो तुम मारे जाओगे। रौनक डरते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मुझे देख चुके हो, अब तुम्हें मेरा एक राज समझना होगा। ये गांव हमेशा हमारी निगरानी में रहेगा, क्योंकि यह मेरा ससुराल है। तुम्हें एक बात बतानी है जो तुम गांव वालों को बताओ। जो भी घर का चूल्हा उत्तर दिशा में जलाता है, उसे अपना चूल्हा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। तभी घर में बरकत बनी रहेगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रौनक सदमे में था, लेकिन उसने उस रात के बाद कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसने गांव वालों को चुड़ैल की बात बताई और सबने अपने घर के चूल्हे दक्षिण दिशा में मोड़ लिए। शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि दक्षिण दिशा में भूत प्रेतों का वास होता है, लेकिन उस गांव में आज भी किसी प्रकार की भूखमरी या बीमारी नहीं आई। लोग हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहे, लेकिन रौनक कभी उस रात को नहीं भूल सका। वह जान चुका था कि कभी कभी हमारी खुशियां कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उनके पीछे अंधेरे रहस्य छुपे होते हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। वाह, यह कहानी सच में बहुत खौफनाक है। रौनक के जीवन में जिस तरह से खुशियां आईं और फिर उसे एक चुड़ैल के रूप में उस अजीब रहस्य का सामना करना पड़ा, वह बहुत ही डरावना था। इस प्रकार की घटनाएं दिखाती हैं कि कभी कभी हमारी खुशियों के पीछे अज्ञात ताकतें काम कर रही होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। चुड़ैल का वह रहस्य, गांव के चूल्हे की दिशा को लेकर जो चेतावनी दी गई थी, वह भी काफी दिलचस्प है। शास्त्रों में वास्तव में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में भूत प्रेतों का वास होता है और शायद उसी वजह से उस दिशा में बदलाव करने से गांव में समृद्धि बनी रही। रौनक के अनुभव ने उसे यह सिखाया
कि कभी-कभी हमें अपने आसपास की चीजों और घटनाओं को लेकर अधिक सावधान रहना चाहिए। ये कहानी न सिर्फ डरावनी है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां क्यों ना आए, हमें उनके साथ जुड़ी हुई गहरी और छुपी हुई सच्चाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।